तो फ्रेंड, कल हमने पढ़ा था यूज ऑफ इज आर के सारे रूल्स। आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। तो इसकी पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, थे, ती थे, ते थे या फिर आ, ई, ए रहे या रहे, तब उसकी अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता थे, ती थे, ते थे या आ, ई, ए रहे, तब इसका अनुवाद हम सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या है रूल? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसका एग्जाम्पल, आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, मैंने आम खाया। सिंपल सी बात है, पास्ट टेंस मतलब जो बीता हुआ, मतलब जो बीत गया है, जो भूतकाल में जो भी चीज़ें होती है उसे हम इस सेंटेंस में देखते हैं, मतलब बीती हुई बातों को हम इस पे देखते हैं। तो मैंने आम खाया मतलब ये मतलब बीत चुकी वाली बात है, मतलब मैंने आम खा लिया। तो ये अब प्रेजेंट की बात नहीं, पास्ट की बात हो रही है। मैंने आम खाया, तो इसको हम क्या करेंगे? आई एट मैंगो। तो आम खाया, खाया का खाने को हम क्या बोलते हैं? ईट। और ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, तो इसलिए इसका हो जाएगा आई एट मैंगो। अब दूसरा एग्जाम्पल है, वह घर गई, तो इसका हो जाएगा सी वेंट होम। तीसरा एग्जाम्पल, वह घर जाती थी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सी वेंट होम। मतलब जाती थी, जाना को हम क्या बोलेंगे? गो। और गो हमारा वर्ब है और गो हमारा वर्ब वन होता है, तो गो का वर्ब टू क्या होता है? वेंट। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे सी वेंट होम। तीसरा और एक एग्जाम्पल है, मैं पढ़ता था, तो पढ़ना को रीड बोलते हैं, रीड का वर्ब टू क्या होता है? रेड। कि स्पेलिंग सही लिखा हुआ है, READ, पर वर्ब वन में हम इसे रीड पढ़ते हैं और वर्ब टू में इसे रेड पढ़ते हैं, इसलिए हो जाएगा इसका आई रेड। और एग्जाम्पल, हम लोग इंग्लिश बोले, तो बोलना को स्पीक बोलता है और स्पीक का वर्ब टू होता है स्पॉक, तो इसलिए हम उसे बोलेंगे वी स्पॉक इंग्लिश। एग्जाम्पल, तुम लोग रोज स्कूल जाते थे, यू वेंट स्कूल एवरी डे। वे लोग घर पर रहते थे, दे लिव्ड एट होम। राज दुकान में काम करता था, राज वर्कड इन शॉप। श्याम अभी घर पर था, तो श्याम वाज एट होम राइट नाउ।